हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। आज हम बात करेंगे फेलियर को हैंडल करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा कि कैसे बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता का राज होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फेल होने के बाद पूरी तरीके से मायूस हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर कुछ लोग फेलियर को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और अपने कपड़ों की धूल झटक कर उठ खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या ये लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में सहज रूप से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर कुछ ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स और स्किल को डेवलप कर लिया है जिनकी मदद से वो सहज रूप से फेलियर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से उभर के जल्द ही बाहर आ जाते हैं। फेलियर के नेगेटिव थॉट्स को अगर हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो हम एक इमोशनल लूप में अपने आप को जकड़ लेते हैं जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता जाता है। अपने पास्ट को बदलना तो मुश्किल है, लेकिन अपने फ्यूचर को हम डेफिनेटली एक आकार दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स के बारे में जिनकी मदद से हम लाइफ के फेलियर से आसानी से जूझ सकते हैं। पहला टिप है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। हमने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपने लाइफ के फेलियर्स के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉस मेरा पहचान वाला नहीं है, इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैं मैच हार गया क्योंकि रेफरी दूसरी टीम की तरफ बायास था। मैं बीमार था या मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मुझे उस कंपटीशन में प्राइज़ नहीं मिला। फ्रेंड्स, फेलियर को हैंडल करते वक्त हमें दो ही चीज़ें याद रखना है। हर फेलियर के पीछे प्राइमरीली दो फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता, जैसे कि कोविड पैंडेमिक, वेदर, नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड, फैमिन या अर्थक्वेक। लेकिन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें अपने ब्रेन में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना के रखना चाहिए कि किसी भी फेलियर को हैंडल करते वक्त हमारा कंसंट्रेशन प्राइमरीली मॉडिफाइबल फैक्टर्स पर हो। अपने फेलियर के मॉडिफाइबल फैक्टर्स पर काम करके हम हमारी लाइफ को एक निरंतर इम्प्रूवमेंट साइकिल के रूप में ढाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सोचूं, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो अगर मैंने थोड़े और एफर्ट्स डाले होते तो शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता। इस एग्ज़ाम में मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता। इस प्रोजेक्ट पर अगर मैंने थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले होते तो शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया होता। फ्रेंड्स, बहाने बनाना तो सबको आता है, लेकिन अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना ही कला है फेलियर को हैंडल करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू प्रैक्टिस हेल्दी कोपिंग स्किल्स। फेलियर के इमीडिएट फेज में उसे हैंडल करने के लिए हम कई बार मिसगाइड हो जाते हैं और ऐसे वक्त गलत चीज़ों का सहारा ले सकते हैं जो कि एक एस्केप मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल। हमें हमारे फेलियर को एक सही तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है। उसे एक अनबायास्ड व्यू के थ्रू देखें तो हमें ज़रूर एहसास होगा कि हमने कहाँ गलती की है और उस गलती से, उस फेलियर से सीखना ज़रूरी है। और वो फेलियर साबित हो सकता है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन। फेलियर हैंडल करने का अगला इंपॉर्टेंट टिप है टू क्रिएट अ प्लान। आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर कट कॉन्क्रीट प्लान का होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम अ फेलियर, ये सोचने की जगह ये सोचना कि मुझ में काबिलियत है, मैं डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फेलियर से बाहर निकलने का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेलियर हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट है। एक फाइटिंग स्पिरिट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की मदद से हम हमारी लाइफ के बड़े से बड़े सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन में बदल सकते हैं। क्योंकि लाइफ का हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, शायद इसीलिए कहा जाता है इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेलियर मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप आपके लाइफ के फेलियर्स को किन तरीकों की मदद से हैंडल करते हैं सो दैट बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके।
हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी के लिए इस तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।